पीटी है, मेंस है, तो वैसा कुछ अलग अलग नहीं है, वही आएगा। ठीक है, आज टॉपिक कौन सा पढ़ना है? मैंने तुम्हें ज्वालामुखी पढ़ा दिया था, चेतन पढ़ा दी थी, अब तुम पढ़ा एटमोस्फेयर। एटमोस्फियर, वायुमंडल। तो वायुमंडल आप लिखवाएंगे, वायुमंडल, एटमोस्फेयर लिखो, वायुमंडल। इसमें लिखो बेटा, वायुमंडल में देखो, लिखो पृथ्वी के चारों ओर, पृथ्वी के चारों ओर लिखो, पृथ्वी के चारों ओर गैसों का एक आवरण मिलता है, गैसों का एक आवरण मिलता है जिसे ही वायुमंडल कहा जाता है। पृथ्वी के चारों ओर, पृथ्वी के चारों ओर गैसों का एक आवरण मिलता है जिसे वायुमंडल कहा जाता है। गैसों का एक आवरण मिलता है जिसे वायुमंडल कहा जाता है। ठीक है, गैसों का एक आवरण मिलता है जिसे वायुमंडल कहा जाता है तथा इसका अस्तित्व गुरुत्वाकर्षण के साथ में है, तथा इसका अस्तित्व गुरुत्वाकर्षण के साथ में है, तथा इसका अस्तित्व, अस्तित्व गुरुत्वाकर्षण के साथ में, एग्जिस्टेंस किसके साथ में है? गुरुत्वाकर्षण के कारण, गुरुत्वाकर्षण के साथ, यानी गुरुत्वाकर्षण समाप्त तो वायुमंडल भी समाप्त। ठीक है, फिर लिखो, इसके बाद में लिखो, इसके बाद में लिखो, इसके बाद में लिखो इसका संगठन या संगठन या घटक, या घटक। तीन घटक इसके मुख्य रूप से मिलते हैं। एक इसका घटक है जिसको कहते हैं गैसें, गैसें। अभी कुछ नहीं, अभी खाना खाऊंगा 11 बजे पूरा होते हैं, हाँ मतलब एग्जैक्टली 11 बजे ना। गैसें, इसमें गैसें, गैसों में आप आओ। मैंने गैसें, इसमें सबसे अधिक जो गैस मिलती है वो कौन सी है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कितनी है? 78.08% है। दूसरी जो गैस है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 20.95% है। एक है आपकी कौन सी, जिसको बोलते हैं आर्गन, आर्गन 0.93% है, 0.93%, 0.93% है। डी एक गैस है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाई, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड 0.036%। अभी देखो कुछ कुछ इसकी मात्रा बढ़ गई है, तो कुछ कुछ मात्रा जब इसकी बढ़ जाएगी तो 0.04% आ जाएगी, लगभग कुछ मात्रा बढ़ गई है। ठीक है ना, 036% थी, 36% ही कर लो अभी भी आप इसको, क्योंकि बढ़ गई है ना, वृद्धि हो रही है। इसको ग्रीन हाउस गैस कहते हैं, ग्रीन हाउस गैस है, ग्रीन हाउस गैस। अब वैसे तो और भी है, लेकिन सबसे ज़्यादा के लिए सर्वाधिक जिम्मेदार ग्रीन हाउस गैस, ग्रीन हाउस इफेक्ट गैस, ग्रीन हाउस के लिए सर्वाधिक, ग्रीन हाउस प्रभाव, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए सर्वाधिक जिम्मेदार, सर्वाधिक जिम्मेदार, ग्रीन हाउस के लिए सर्वाधिक जिम्मेदार, सर्वाधिक जिम्मेदार गैस है ना। चार गैस है। दूसरा एक लिखो जिसको बोलते हैं ठोस कण, ठोस कण, सॉलिड पार्टिकल्स, सॉलिड पार्टिकल्स, सॉलिड पार्टिकल्स। इसमें कौन कौन आते हैं बेटा? काजल कण, इसके अंदर आता है बेटा धूल कण, इसके अंतर्गत आते हैं पराग कण, है ना, जिसमें काजल कण आगे, धूल कण आगे, पराग कण आगे आदि। ये आर्द्रताग्राही नाभिक की तरह काम करते हैं, ये आर्द्रताग्राही नाभिक के रूप में कार्य करते हैं, कार्य करते हैं, आर्द्रताग्राही नाभिक के रूप में कार्य करते हैं, है ना। तो ये आर्द्रताग्राही नाभिक के रूप में कार्य करते हैं। बेटा सुनो बात, है ना, देखो तुम्हारा जो बच्चे बता रहे हैं ना, पेपर दरोगा का मैंने देखा, वो हालांकि पेपर मिलता नहीं है, लेकिन वो लीक वीक हुआ, जैसे भी सेंटर से बाहर आ गया, आउट हो गया पेपर, है ना। तो उसमें जो मैंने देखा भाई, सुन लो एक बार। अब मैं तो देखो, मैं तो बहुत टारगेटेड पढ़ाता हूँ मैं ना, है ना, तो मैं मतलब मैं कैप के पढ़ाता हूँ, समझ रहे हो आप मुझे कहते सर यूपीएससी के लिए पढ़ा दो, तो मैं आपको वैसा ही पढ़ा दूंगा। तो मुझे कहते सर सीजीएल के पढ़ा दूँ, मैं सीजीएल के हिसाब से पढ़ा दूंगा। आप मुझे कहते सर जो हमें क्रैश कोर्स करवा दो, आप तो बस मोटा मोटा मोटी बातें बता दो, बस वैसा ही करवाता हूँ। मेरी आदत है कि मैं जैसा एग्जाम होता है उसके अकॉर्डिंग करवा देता हूँ। यूपीएससी केजीएस के अंदर एकमात्र टीचर हूँ जो एसएससी 10+2 2 नंबर पे आता है। कांस्टेबल लगा लो, बिहार पुलिस कांस्टेबल से लेकर के और यूपीएससी तक के सारी बैच आप मेरे से पढ़वा सकते हैं। आप ऑब्जेक्टिव एग्जाम के लिए पढ़वा सकते हैं, मेंस के लिए पढ़वा सकते हैं, है ना। तो कुल कुल मिलाकर के हाँ, पैटर्न बिल्कुल चेंज हुआ है ना। हाँ बिल्कुल चेंज हुआ है पैटर्न, मैं मानता हूँ, और होना भी चाहिए, अच्छा भी है ना। ऐसा ही पेपर होना चाहिए, ऐसा ही पेपर होना चाहिए, लेवल ऐसा ही आना चाहिए पेपर का, ठीक है ना। तो बात ये है कि मैं वैसा ही पढ़ा देता हूँ जैसा बच्चे की नीड है ना, ठीक है ना। तो बात ये है ना। तो अब मैं ये जो पढ़ा रहा हूँ ना, ये मैं आपको बता रहा हूँ। अब ये वर्ल्ड ज्योग्राफी में इन्हीं सबको मैं पढ़ाता हूँ। तुम्हें पता है नाइट्रोजन की मात्रा ध्रुवों से विश्व की तरफ, विश्व से ध्रुवों की तरफ घटती है, बढ़ती है। अब इसी को मैं और डेप्थ में ले जा सकता हूँ, इसको ही मैं और ले जा सकता हूँ ना, इसी को मैं और डेप्थ में ले जाऊंगा, तो मुझे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, मैं और 8 कैसे लिखवा दूंगा इसमें नीचे तक। लेकिन मुझे ये पता है कि बिहार एग्जामिनेशन का नेचर कैसा है, बिहार बीपीएससी से लेकर सारी परीक्षाओं को पता है कैसा नेचर क्या पूछता है, ठीक है ना। तो मैं उसको टारगेट करते हुए चीज़ों को आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। आप इसलिए कहीं पर भी कुछ फालतू चीज़ें लिखी हुई देखे तो आप ये मत समझना हमारे मास्टर ने पढ़ाया नहीं, आधा कर दिया, है ना। तो वैसा बिल्कुल मत समझना। आपको जब भी कभी ऐसा महसूस हो कि सर ये कोई नहीं लिखवाया सर ने, तो आप मान के चलना उस बात को कि उस व्यक्ति ने टारगेट करके पढ़ाया है, समझे नहीं समझे। जब आपको कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट करना चाहते हो तो आप अपने नोट्स को पढ़ लेना बस ज्योग्राफी के लिए, समझे नहीं समझे। तो ये थोड़ा सा जरूर ध्यान रखना आप, ठीक है। तो देखो 3 अलग अलग पार्ट एटमॉस्फेयर के होते हैं। उसमें 1 नंबर पार्ट आपने लिखा गैसें, गैसों में मुख्य रूप से नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, CO2, है ना। फिर आपकी हीलियम, हाइड्रोजन, मीथेन, है ना, इस तमाम गैसें आपके जाएंगे। दूसरा एक पार्ट होता है जिसको बोलते हैं कौन सा, ठोस कण। तो 11 माइक्रोन से कम आकार के जो ठोस टुकड़े होते हैं, तो निलंबित अवस्था में, सस्पेंडेड फॉर्म में पाए जाते हैं। मतलब वो इधर उधर ऐसे घूमते रहते, तैरते रहते हैं वायु के अंदर, और उन्हीं के आसपास आर्द्रता नमी जमा होती है।
इसलिए हम कहते हैं कि जो ठोस के कण जो काजल कणों के रूप में है, धूल कण के रूप में है, राख कण के रूप में है, पराग कण के रूप में है ना, राख कण है ना, राख कण है, ये तमाम जो प्रकार के कण जितने भी कण हैं, जितने भी आपके कण हैं, ये तमाम कणों के आसपास जो कि वायुमंडल में ऐसे घूमते रहते हैं, उड़ते रहते हैं, ठीक है ना, बिना हवा के उड़ते रहते हैं। कई बार आप देखना कि जब अपने अपना रोशनदान होता है, विंडो होती है, उसमें धूप आता है, तो उसमें बहुत सारे कण तैरते हुए दिखाई देते हैं। तो वे छोटे-छोटे पार्टिकल जिनका आकार 11 माइक्रोन से भी कम होता है, सस्पेंडेड फॉर्म में पाए जाते हैं, निलंबित अवस्था में मिलते हैं। और उन कणों की वजह से आप देखोगे, उन कणों में आप देखोगे, वे जो कण आपके होते हैं ना, वे जो कण आपके होते हैं, उन कणों में आप पाएँगे कि उन कणों के अंदर आप देखते हैं कि आपके जो है अ, आर्द्रता को क्या करके रखते हैं, अपने अंदर अवशोषित करके रखते हैं ना, आर्द्रता को अपने अंदर बनाए रखते हैं, जिससे तापमान क्या होता है, नियंत्रित होता है, ठीक है ना। और एक और इसका हिस्सा है जिसको बोलते हैं जलवाष्प, ठीक है ना। वायुमंडल के तापमान को नियंत्रित करने वाले कारकों में से एक है जलवाष्प, ठीक है ना। तो ये जलवाष्प एक और तीसरा जो बड़ा मुख्य हिस्सा है इसका वायुमंडल का, ये जलवाष्प, ठीक है ना। वायुमंडल के तापमान को नियंत्रित करके रखती है, ठीक है ना। तो वायुमंडल के तापमान को नियंत्रित करने में इसकी अहम भूमिका होती है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना। तो वायुमंडल के तापमान को वायुमंडल के तापमान को वायुमंडल के तापमान को बनाए रखती है ना। अगर ठोस कण नहीं होंगे तो फिर जलवाष्प भी वायुमंडल में आपकी नहीं रहेगी ना, ठीक है ना। तो बनाए रखती है, ठीक है। तो वायुमंडल के तापमान को नियंत्रित करने का, बनाए रखने का कार्य किसका होता है, जलवाष्प का, ठीक है। ये जलवाष्प का होता है, ठीक है ना। अब हम आते हैं इसकी परतें, वायुमंडल की परतें, वायुमंडल की परतें, वायुमंडल की परतें, वायुमंडल की परतें, लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, वायुमंडल की परतें। मैं पहले आपको लिखवा नहीं रहा हूँ, पहले पहले मैं बोल रहा हूँ ना, कुछ नहीं भाई, मैं पहले कुछ भी बोल नहीं लिखवा नहीं रहा हूँ, पहले सुनना है, फिर उसके बाद में लिखना है ना। बेटा सुनो एक बार, ध्यान दो। देखो बेटा प्लीज, कोई भी बच्चा नहीं लिखेगा, लिखता हुआ कोई पाएगा पिटाई होगी उसकी, ठीक है। देखो 13 किलोमीटर पहले मैं समझाऊंगा, फिर उसके बाद में आप लिख लेना, ठीक है। फिर 50 किलोमीटर, फिर 80 किलोमीटर, फिर 400 किलोमीटर, या कुछ स्रोत में आपको 640 किलोमीटर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और फिर उसके ऊपर आप देखोगे 10,000 किलोमीटर तक आपको मिलेगा। ये टेम्परेचर आपका 0 डिग्री, ये क्या है, तापमान को दिखाता है, तापमान को दिखाता है। तापमान दोनों साइड की तरफ प्लस तापमान और एक तरफ माइनस तापमान, ठीक है। लगभग औसत 16-17 डिग्री तापमान है। वायुमंडल में ऊपर चलेंगे तापमान घटेगा, फिर तापमान बढ़ेगा, फिर घटेगा, और ये -100 डिग्री के आसपास आपका हो जाता है, बढ़ता है, लगातार बढ़ता है। देखो पहले घटा, फिर बढ़ा, फिर घटा, और फिर बढ़ा, और फिर लगातार बढ़ता गया, ठीक है ना। और इस पॉइंट पर तापमान है -100 डिग्री सेल्सियस, -100 डिग्री सेल्सियस है, माइनस का 100 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। तापमान -100 डिग्री सेल्सियस, ओके, -100 डिग्री सेल्सियस तापमान, ओके। ये लो आपका ये हो गया। ये जो मंडल है ना, इसे कहते हैं क्षोभ मंडल। ये आपका जो मंडल है, ये समताप मंडल, मध्य मंडल, ये आपका आयन मंडल, है ना। और ये बहिर्मंडल, 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 आयन मंडल, मध्य मंडल, है ना, समताप मंडल, क्षोभ मंडल, ठीक है। ये आपके मंडल हैं। इसमें तापमान क्यों घटता है, तापमान घटने का कारण, मैं पहले लिखना नहीं, पहले सुन लो एक बार। यहाँ तापमान घटने का कारण है, तापमान घटने का कारण है गैसों के घनत्व की कमी, घटने का कारण गैसों का घनत्व घटना, घनत्व में कमी, गैसों घनत्व में कमी। देखो सुनना बेटा एक बार ध्यान से, केयरफुली। मध्य मंडल में भी कमी, ठीक है ना। तापमान बढ़ने का कारण, तापमान बढ़ने का कारण ओजोन परत का निर्माण और विनाश, बढ़ने का कारण ओजोन परत का विनाश, ओजोन परत का निर्माण तथा विनाश, तथा विनाश की रासायनिक क्रिया, विनाश की रासायनिक क्रिया, रासायनिक क्रिया, ओजोन के निर्माण और विनाश की क्रिया, ठीक है ना। समताप मंडल, ठीक है। आयन मंडल, और इसमें क्या करोगे आप, आयन मंडल में और वायुमंडल में क्या करोगे, इसमें क्या हो रही है यहाँ पर, आवेशित गैसें, चार्ज गैसें, गैसीय कण, है ना, आवेशित गैसीय कण, आवेशित गैसीय कण, ठीक है ना। और इसमें भी आवेशित गैसीय कण। देखो इसमें आपकी उपस्थित है, इसमें आपकी उपस्थित है कौन सी गैस, ओजोन। तो लगातार आरवी ना, सॉरी आरवी नाम है, यूवी जो रेज आती है ना, यूवी रेज आती है, अल्ट्रावायलेट रेज आती है, वो इस पर टकराती है ना। यूवी यूवी रेज, रेज का अवशोषण, अवशोषण, यूवी रेज का अवशोषण, पराबैंगनी किरणों की टक्कर होती है, वो इससे ओजोन टूटता है, फिर बनता है, टूटता है, बनता है, लगातार केमिकल रिएक्शन में चलता है। इस वजह से इसके तापमान में क्या होती है, वृद्धि हो जाती है। तो ये तो परत और तापमान का बढ़ना और घटना, ऐसे ही लिखो, ऐसे ही लिखो। हाँ सबसे ठंडी परत यही है, मध्यमंडल, ये सबसे ठंडी परत है, सबसे ठंडी परत है, सबसे ठंडी परत है, सबसे ठंडी परत है। लिख दो बेटा, ये लिखो एक बार, बनाओ इसको, इसको बनाओ आप, ये वाला बनाओ, छापो ऐसे ही, कवर करो इसको।
कहाँ गए सर? सर कहाँ जाएंगे? सर तो बैठ के टाइम पास कर रहे हैं बगल में तुम्हारे साथ में ही। बताओ कहाँ जाऊँ? बताओ, तुम बताओ। यहीं पर हूँ, बगल में बैठा हूँ कुर्सी पर आराम से। लिख लो इसको, फिर आगे चलते हैं। हम्म। चलिए शुरू करें। तो इसमें अपन लिखते हैं सबसे पहले कहाँ से? सौर मंडल से शुरू करते हैं, ठीक है? लिखो सौर मंडल। सौर मंडल इसको कहते हैं ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर कहते हैं इसको। ट्रोपोस्फियर कहते हैं। ट्रोपोस्फियर कहते हैं। देखो एक बार मैं आपको ये बना के दिखाता हूँ। ये है आपका इक्वेटर। इक्वेटर बोले तो 0 डिग्री। ये आपका पोल। पोल बोले तो कितना डिग्री? 90 डिग्री। इक्वेटर बोले 0 डिग्री। यहाँ पर तुम्हारा बेटा जो वायुमंडल है, इसकी ऊंचाई कितनी है? ये है आपकी कितनी? ये 18 किलोमीटर। ये कितना है? 18 किलोमीटर। और ये है केवल 8 किलोमीटर। कारण क्या है? आप एक तो ये कहोगे सब ध्रुवों से विश्व की तरफ चलने पर तापमान अ, जो है, आप कहोगे कि ध्रुवों से जब अपन चलते हैं किस तरफ? ध्रुवों से विश्व की तरफ चलते हैं, या फिर इसको ऐसे कहो विश्व से ये सन है। सूर्य किरण सीधी लंबवत किस पर है? तो सीधी लंबवत है सूर्य किरण किसके ऊपर? तो सूर्य किरण सीधी लंबवत होती है कहाँ पर? इक्वेटर पर। तापमान ज्यादा होगा तो वायु गर्म होकर ऊपर उठेगी, ताप ज्यादा होगा। इसलिए इक्वेटोरियल रीजन में इसकी ऊंचाई कितनी होती है? 18। तो आप पहली बात तो एक इसका निकालोगे कि औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर। औसत ऊंचाई धरातल से 13 किलोमीटर। धरातल से कितनी है? 13 किलोमीटर। औसत ऊंचाई धरातल से कितनी किलोमीटर? 13। ध्रुवों की तरफ चलने पर, विश्व से ध्रुवों की ओर, विश्वत से ध्रुवों की ओर ऊंचाई घटती है। घटती है क्योंकि तापमान में भी क्या होती है? कमी होती है। कैसे चल रहे हो? विश्वत से ध्रुवों की ओर, है ना? क्योंकि तापमान में भी क्या हो रही है? कमी हो रही है। तो तापमान में कमी होती है, में भी कमी होती है। कमी होती है क्योंकि सबसे सीधी किरणें, लंबवत किरणें कहाँ पर होती हैं? लंबवत किरणें होती है कहाँ पर? आपकी विश्वत पर। तिरछी किरणें कहाँ पर होती है? ध्रुवों के ऊपर। तापमान ज्यादा होगा, अगर यहाँ इस क्षेत्र में तापमान ज्यादा है तो यहाँ तापमान ज्यादा है, तो यहाँ की वायु गर्म होगी, अपना ताप ही प्रसार करेगी, वायु ऊपर उठेगी। अगर तापमान कम है तो वायु नीचे की तरफ, ठीक है ना? तो कैमरे की तरफ देखकर, अच्छा मैं उधर देख रहा हूँ डिस्प्ले पर कमेंट की तरफ, ये थोड़ा जजमेंट नहीं बैठ रहा है कैमरे का बोर्ड का ना, तो ये थोड़ा ध्यान रखना कि इस तरीके से सिस्टम होता है, ठीक है? और सभी मौसमी घटनाएं इसमें घटित होती हैं। इसमें तापमान, ताप ह्रास की दर कितनी होती है? ताप पतन, या पर्यावरणीय ताप पतन कहते हैं इसको। पर्यावरणीय तापमान पतन। अरे आज मैं इधर आ गया यार, कल पटना आया था घर से, गांव से परसों। और ये होती है आपकी कितनी होती है? 1 डिग्री सेल्सियस तापमान प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई पर घट जाता है। ऊंचाई पर घटता जाता है, घटता जाता है ना? तापमान 1 डिग्री सेल्सियस क्या हो जाता है? घटता जाता है, ठीक है ना? तापमान 1 डिग्री सेल्सियस घटता जाता है। 1 डिग्री तापमान गिरेगा 165 मीटर की ऊंचाई पर। इसे तापमान पतन दर, सामान्य ताप पतन दर या पर्यावरणीय ताप पतन दर के नाम से इसको हम जानते हैं। इस भाग में सभी मौसमी घटनाएं घटित होती है। इस भाग में तमाम मौसमी घटना, कौन कौन सी मौसमी घटना? वर्षा, ओला, बादल, जितनी भी घटनाएं, चक्रवात पक्रवात, वो सब इस भाग में तमाम मौसमी घटनाएं घटित होती हैं। घटित होती है, जितनी भी घटनाएं होंगी सब इसमें घटित होंगे। इस भाग में तमाम मौसमी घटनाएं घटित होती है, ठीक है ना? तमाम मौसमी घटनाएं घटित होती है इस भाग में, ठीक है ना? तो ये ध्यान रखना, आप इसमें लिखता हूँ। दूसरा समताप मंडल। समताप मंडल वह भाग है जिसमें वायु उड़ाए जाते हैं, मौसमी घटनाएं घटित नहीं होती, ओजोन पर जो है उपस्थित होती है, और ऊंचाई जो है वो 50 किलोमीटर तक मिलती है। तो आप लिखो, हाँ नहीं इसमें एरोप्लेन बेसिकली नहीं उड़ाते हैं, लेकिन अब चूंकि एरोप्लेन जब चढ़ेगा अब वो तो इसी से होकर गुजरेगा ना। दिल्ली से जयपुर जाना है, पटना से रांची जाना है, पटना से आपको इधर आपको मान लो अगल बगल में कहीं जाना हो, कोलकाता जाना है, जहाँ की शॉर्ट डिस्टेंस होती है, बहुत कम दूरी होती है, वहाँ पर इतना ऊपर नहीं ले जाता है। हाँ जैसे दिल्ली जाते हैं तो वो जरूर आपको ऊपर 12 किलोमीटर ले जाएगा, 13 किलोमीटर ले जाएगा ऊपर, ठीक है ना? लेकिन बेसिक जनरली जो है नीचे ही रहता है छोटी दूरी के लिए। आपको अमेरिका, न्यूयॉर्क जाना है, आपको लंदन जाना है, सऊदी अरब जाना है, तो ऐसी लंबी दूरी पर जब आप जाओगे तब आपका जो है थोड़ा सा वो रहेगा, ऊंचाई पर रहेगा समताप मंडल में। अगला बेटा समताप मंडल। समताप मंडल ऊंचाई लिख चुके हैं अपन पीछे।
इसमें उससे बड़ा कोई सिस्टम नहीं था। तो स्ट्रेटोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर ये ध्यान रखना, स्ट्रेटोस्फीयर, 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 ठीक है ना, स्ट्रेटोस्फीयर। इसमें लिखो ओजोन परत की उपस्थिति, ओजोन परत की उपस्थिति, ओजोन परत की उपस्थिति, ओजोन परत की उपस्थिति। फिर लिखो वायु उड़ाए जाते हैं, वायु उड़ान भरते हैं, उड़ाए जाते हैं। मौसमी घटनाएं घटित नहीं होती है, मौसमी घटनाएं घटित नहीं होती। तापमान बढ़ेगा घटेगा नहीं होती, ये आपका आ जाएगा। मौसमी घटनाएं नहीं होंगी, वायु उड़ेंगे, ओजोन परत केस में क्या है उपस्थिति, ठीक है। मध्यमंडल सबसे ठंडी परत है, तापमान घटता है। ऊपरी सीमा तक जाते जाते जो आपका मेसोपोज होता है, मध्य सीमा होती है, उससे जाते -100 डिग्री, और उल्कापिंड जलकर नष्ट हो जाते हैं मध्यमंडल के अंदर, ठीक है ना। और इसमें नॉक्टिल्यूसेंट क्लाउड भी पाए जाते हैं, निशादित रात्रि के समय चमकते हुए बादल होते हैं, तो ये पाए जाते हैं, ठीक है ना। भाई पता नहीं कितना जा सकता है, लेकिन ये है कि 13-14 किलोमीटर तक तो जाएगा ही, 13 किलोमीटर 14 किलोमीटर, ठीक है। 20 तक भी जा सकता है जाने को, तो कितना ऊपर ले जाओ, है ना। तो ये आपका हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा समझा। कल फिर आगे बढ़ते हैं इसको, ठीक है। कल इसको कल करवाते हैं आपको, कल आपको कल करवाएंगे आगे, ठीक है। कल बादल कंप्लीट कर, ये वायुमंडल कंप्लीट करके कल पवने, 3 प्रकार की पवनें होती हैं। एक सामी एक पवन होती है जो कि आपकी परमानेंट विंड होती है, एक सामी पवन होती है, और एक आपकी लोकल विंड होती है। तो लोकल विंड तो महाद्वीप वाइज हो गई है ना, तो आगे करते हैं कल, ठीक है। थैंक यू।